सभी को नमस्कार। आज हम संचार विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। संचार जो है वर्तमान युग की महती आवश्यकता है, अर्थात बहुत अधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। जिस देश में संचार के साधन जितना अधिक विकसित होते हैं, वह देश उस का विकास के क्षेत्र में उतना ही आगे होता है। ठीक है, मतलब जहाँ जहाँ संचार के साधन अधिक विकसित होंगे, वो देश क्या होता है, विकास के क्षेत्र में बहुत अधिक विकसित होगा। आदिकाल से जब संचार के साधन बहुत अधिक नहीं थे, तो क्या होता था, व्यक्ति अपनी भंगिकाओं या हाथ के इशारों से या शारीरिक मुद्राओं से या अस्पष्ट उच्चारण से क्या करते थे, संचार का कार्य करते थे। परंतु जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, साधनों का भी व्यापक विस्तार हुआ, और जैसे चित्रकला है, पेंटिंग है, लेखन है, गीत संगीत नृत्य आदि के द्वारा, अथवा सैटेलाइट है, इंटरनेट है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, टेलीविज़न है, रेडियो आदि के माध्यम से संचार का कार्य किया जाने लगा। ठीक है, मानव जीवन की जो शुरुआत है वही संचार से होती है। संचार जीवन के साथ आरंभ होता है तथा जीवन की समाप्ति के पश्चात ही खत्म हो जाता है। संचार के बिना जीवन का कोई अर्थ और कोई महत्व नहीं होता है। संचार को या हम संचार को समझने की कोशिश करें तो संचार अंग्रेजी भाषा कम्युनिकेशन का एक हिंदी रूपांतरण है। अब कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिस से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, टू मेक कॉमन अर्थात सामान्य बनाना। कम्युनिकेशन का डिक्शनरी में अर्थ है ओपिनियन ऑफ इंफॉर्मेशन बाय स्पीच, द इम्पार्टिंग ऑन इन चार्जिंग ऑफ थ्रू, अपने ज्ञान, भावनाओं, सूचनाओं, विचारों को अभिव्यक्त कर उन्हें सामान्य बनाकर दूसरों के साथ इस तरह बांटना कि वे उसका सही अर्थ निकाल सके, इसे हम संचार कहते हैं। सरल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ पारस्परिकता के आधार पर इस प्रकार अपनी बातों, विचारों, तथ्यों, अनुभूतियों को बांटता है कि उसका सामान्य अर्थ निकल सके। तो ये चीज़ समझ में आई आपको। संचार प्रक्रिया में एक व्यक्ति संप्रेषक या संचारक होता है तथा दूसरा प्राप्तकर्ता अर्थात रिसीवर होता है। संप्रेषक अपनी बातों को प्राप्तकर्ता अर्थात ग्रहणकर्ता को इस प्रकार से बताता है कि वह उस बात का सही अर्थ निकाल सके। ठीक है, अब हम संचार की परिभाषाओं पर आते हैं। कई समाजशास्त्री, शिक्षाविद, मनोवैज्ञानिकों, प्रसार शास्त्रियों ने अपने अपने तरीकों से संचार को परिभाषित किया, और उसमें से कुछ परिभाषाएं जो महत्वपूर्ण हैं या जो उचित लगती, जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, वो इस प्रकार हैं। फर्स्ट अपन लेते हैं जेपी लिंगन के अनुसार। उन्होंने कहा है, यह एक प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक लोग अपने विचारों, तथ्यों, अनुभूतियों या प्रभावों को इस प्रकार से बांटते हैं कि उसका सर्वमान्य अर्थ निकल सके। ठीक है, मतलब क्या है, संचार के लिए दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर ऐसी प्रक्रिया करते हैं जो कि अपने विचारों, अनुभूतियों और प्रभावों को दूसरों व्यक्तियों तक पहुंचाते हैं, और वह सभी व्यक्ति जो है उसका एक समान अर्थ निकाल सके। ठीक है, ये है संचार लिंगन के अनुसार। ठीक है,
अब एसवी सुपे ने भी संचार को परिभाषित करते हुए लिखा है कि संचार एक प्रक्रिया है जिसमें संदेश स्रोत से प्राप्तकर्ता तक स्थानांतरित होता है। मतलब इन्होंने कहा है कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई न कोई संदेश होता है जो कि स्रोत अर्थात जो दे रहा है, कम्युनिकेटर है, उससे प्राप्तकर्ता तक वह पहुंचता है। ठीक है। फिर लूमिस एंड बेंगल के अनुसार इन्होंने कहा है कि वह प्रक्रिया जिसमें सूचनाएं, निर्णय तथा निर्देशन एक सामाजिक तंत्र से होकर इस प्रकार से गुजरते हैं जिसमें ज्ञान, विचार, अभिवृत्तियां बनती है या परिवर्तित होती हैं। मतलब इन्होंने भी वही चीज़ कही है कि ये एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से क्या होता है, सूचना है या कोई भी निर्णय है, निर्देशन है, एक सामाजिक तंत्र से होकर निकलते हैं और वो इस प्रकार से दूसरे तक पहुंचते हैं जिससे ज्ञान, विचार, अभिवृत्तियां बनती है या परिवर्तित होती है। ठीक है। फिर हॉलैंड ने संचार को एक बल के रूप में परिभाषित करते हुए कहा है कि संचार एक बल है जिसमें एक व्यक्ति अर्थात वो संप्रेषक है उद्दीपनों या उद्दीपकों को दूसरे लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए भेजता है। मतलब एक व्यक्ति जो है जो कि संप्रेषक होता है वो उद्दीपकों को या अपने विचारों को दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए भेजता है। ये एक इस प्रकार का बल है, इन्होंने ये कहा। ठीक है। ये अब मैं आगे आपको और डेफिनेशंस बताती हूँ जिसमें संचार को किस प्रकार से बताया गया है। जिस डुबे और सिंह ने इसको कहा है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों का आपस में विचारों, भावनाओं तथा समाचारों का आदान प्रदान करना ही संचार है। मतलब इन्होंने भी कहा है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने विचारों या भावनाओं या जो भी अपने पास समाचार है उनको एक दूसरे तक पहुंचाता है तो वो कहलाता है संचार। ठीक है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि संचार एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें संचारक अथवा संप्रेषक अपनी बातों, विचारों, समस्याओं, सूचनाओं को इस प्रकार से श्रोता को बताता है कि वह उसका सही अर्थ निकाल कर समझ सके। ठीक है। या यूँ भी कह सकते हैं संचार प्रक्रिया में एक कम्युनिकेटर या संचारक होता है जो सूचना या संदेश को संचार माध्यम से श्रोता या प्राप्तकर्ता तक पहुंचाता है। यह एक सामाजिक मेलजोल, समन्वय और सामंजस्य का महत्वपूर्ण साधन होता है। इसमें कम से कम दो लोगों अपनी भावनाओं, अनुभवों, ज्ञान, समझ को एक दूसरे के साथ बांटते हैं। सरल शब्दों में हम यूँ भी कह सकते हैं बच्चों कि दो या दो से अधिक लोगों के बीच विचारों, भावनाओं, अनुभूतियों और ज्ञान का, जो भी आपके पास ज्ञान है, प्रभावशाली आदान प्रदान ही संचार है। अब इन सब का सारांश निकाल के हम यूँ कह सकते हैं संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के ज्ञान, विचारों, सूचनाओं अथवा अनुभूतियों का आदान प्रदान होता है जिसमें लोग बोलकर, लिखकर, नाचकर, गाकर, भावभंगिकाओं को प्रस्तुत कर हाथों के इशारों द्वारा अपनी बातों को बताता है। ठीक है। संचार जो है सोशलाइजेशन अर्थात सामाजिकरण का बहुत अच्छा साधन है, या यूँ कह सकते हैं उसका प्रमुख माध्यम है। संचार के द्वारा सामाजिक तथा धार्मिक परंपराएं एवं संस्कृति जो होती है वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती है। संचार के बिना सामाजिक निरंतरता को बनाए रखना बहुत ही कठिन होता है। सामाजिकरण की प्रत्येक स्थिति तथा उसका प्रत्येक रूप से संचार पर ही आधारित होती है। मतलब सामाजिकरण की हर स्थिति
संचार पर ही आधारित होती है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी तभी बनता है जब वह संचार के द्वारा अपने सांस्कृतिक मूल्यों, व्यवहारों, अभिवृत्तियों, परंपराओं तथा रीति रिवाजों को अपने भीतर आत्मसात कर लेता है। संचार के बिना बेहतर मानव जीवन की कल्पना हम नहीं कर सकते। अतः हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति के विकास के लिए प्रभावशाली संचार होना आवश्यक होता है। संचार के बिना मनुष्य प्राणहीन होता है। तो आपको संचार क्या है ये समझ में आया होगा कि संचार जो है एक तरह से सामाजिकरण का माध्यम भी है और अपने भावों, विचारों और समस्याओं, अनुभूतियों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया भी जाता है और इस ढंग से पहुंचाया जाता है कि वो सामने वाला उसको सही अर्थ में समझ सके। ठीक है, आपको समझ में आया? धन्यवाद।